हेलो एवरीवन। जैसे हमने कक्षा 9th का साइंस का चैप्टर नंबर 7 जो है वो शुरू किया है, जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवों में विविधता। तो इसके पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि जीवों में विविधता से क्या अभिप्राय है। उसके साथ साथ हमने ये पढ़ा था कि जीवों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। उसके बाद हमने उस वीडियो में ये देखा था कि किन किन वैज्ञानिकों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया क्लासिफिकेशन में। तो जैसे हमने पढ़ा था कि 2 किंगडम सिस्टम दिया कार्ल लिन्नेस ने, 3 किंगडम सिस्टम दिया हैकल ने, 4 किंगडम सिस्टम दिया कोपलैंड ने, और जीवों के वर्गीकरण का जो 5 जगत है 5 किंगडम सिस्टम है वो दिया है आर.एच. बिटकर ने। ठीक है, तो आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे पार्ट 2 में वो हम पढ़ेंगे आर.एच. बिटकर के 5 जगत की फुल डिस्क्रिप्शन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो वो हमारी वीडियो रहेगी, आपने बिल्कुल लास्ट तक देखना है और उसको देख के जो अब नोट्स बनाने हैं। ये हमारे जो है वो आगे जब भी हम साइंस स्ट्रीम में जाएंगे उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्प होगी। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि आर.एच. जो बिटकर थे उन्होंने 5 जगत दिए थे। ठीक है, तो उनमें कौन कौन से थे अगर मैं बात करूं उनमें, तो सबसे पहले थे हमारा मोनेरा, दूसरे पे प्रोटिस्टा, तीसरे पे फंजाई, चौथे पे आ गया हमारा प्लांटी, और सबसे ऊपर कौन सा था एनिमलिया। ठीक है जी, आज सबसे पहले हम शुरू करेंगे हमारा मोनेरा। तो मोनेरा में क्या होता है, मोनेरा इस जगत में एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक आते हैं। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है ये, आपने हमेशा याद रखना है कि मोनेरा में कैसे जीव आएंगे। तो मोनेरा में वो जीव आएंगे जो एक कोशिकीय होगा, मतलब जिनका पूरा शरीर एक कोशिका से बना होता है, और वो प्रोकैरियोट्स होते हैं। प्रोकैरियोट हमें पता है क्या होते हैं, जिनके जो केंद्रक है उसके चारों ओर केंद्रक झिल्ली उपस्थित नहीं होती है। ठीक है, अतः इनका जो केंद्रक संगठित नहीं होता है, और ये जो ऑर्गेनिक होते हैं किन्हीं किन्हीं जीवों में कोशिका भित्ति पाई जाती है, और कुछ में जो वो क्या होती है अनुपस्थित होती है कोशिका भित्ति। ठीक है, अगर मैं बात करूं इनके पोषण की, तो ये जीव विषमपोषी भी होते हैं और स्वयंपोषी, दोनों प्रकार का जो है वो इसमें इनमें पोषण होता है। मतलब कुछ जीव जो है अपना भोजन खुद बना सकते हैं, और कुछ जीव जो है अपना भोजन नहीं बना सकते, वो दूसरों पर इसके लिए आश्रित रहते हैं। बात करूं मोनेरा में कौन कौन से आते हैं, तो जीवाणु, ठीक है, जिसको हम बैक्टीरिया बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, नीले हरे शैवाल, साइनोबैक्टीरिया या माइकोप्लाज्मा इत्यादि सब जो है वो हमारे किस में आते हैं, मोनेरा में आते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो याद करनी है या आपने हमेशा याद रखनी है कि इस जगत में कौन से जीव आएंगे जो एक कोशिकीय हैं और जो प्रोकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे कुछ अलगी आपको दिखाई हुई है, बैक्टीरिया आपको दिखाया हुआ है जो कि इसमें आते हैं। दूसरे अगर मैं बात करूँ तो नंबर 2 पे जो हमारे आते हैं, जो दूसरा जगत आर.एच. बिटकर ने दिया था, वो कौन दिया था, प्रोटिस्टा। ठीक है, इसमें अब देखो बिल्कुल मोनेरा से मिलते जुलते जीव इसमें आते हैं, पर क्या होगा, इसमें एक कोश की जीव आएंगे। ठीक है, लेकिन वो जीव कैसे होंगे, बहुत महत्वपूर्ण टर्म है यूकैरियोटी। ठीक है, मतलब अब ये जो जीव होंगे इनमें थोड़ी सी एडवांसमेंट आ जाएगी मोनेरा से। कैसे आएगी, अब इनका जो केंद्रक होगा वो वेल डिफाइंड होगा। ठीक है, मतलब केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली अब क्या हो जाएगी, उपस्थित हो जाएगी। ठीक है, इस वर्ग में कुछ जीवों में गमन के लिए, मतलब चलने फिरने के लिए, ये जो है वो सीलिया और फ्लैजला नामक संरचनाएं पाई जाती है। जैसे मैं स्लीपर ऑर्गेनिज्म की बात करूं, पैरामीशियम की बात करूं, तो उसमें भी सीलिया पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद सीलिया और फ्लैजला कॉमन चीज़ है, और ये किसके लिए यूज़ होती है, ये होती है मतलब चलने के लिए, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सीलिया और फ्लैजला इसमें आ जाते हैं। और ये जीव भी स्वयंपोषी और विषमपोषी दोनों तरह के होते हैं। ठीक है, अब इसमें कौन से आएंगे, एक कोश के शैवाल जैसे डायटम, प्रोटोजोआ इत्यादि। लेकिन इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि एक कोश के शैवाल तो मोनेरा में भी आए थे, लेकिन अब इसमें कौन से आएंगे, जिनके केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली उपस्थित होंगी। ठीक है, इसके बाद अगर मैं प्रोटिस्टा की बात करूं, ठीक है, यूकैरियोटिक सिंगल सेल और कॉलोनियल सेल भी इसमें आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको नीचे बोला है कि लैकिंग टिश्यू एंड ईट मेक्स और डिकम्पोजेस फॉर
फूड, ठीक है, नीचे आपको बताए हुए हैं इसमें, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं थर्ड जो है हमारा वो है फंगस, जो आर.एच. बिटकर ने क्लासिफिकेशन दी थी। ये क्या होते हैं? विषमपोषी। देखो पहले फंगस को जो है वो प्लांटी में लिया गया था, ठीक है, या किसी ने बोला कि इनको जो है वो एनिमल्स में जो है वो रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? क्योंकि इसमें बोला गया था कि ये जो है वो अपना खाना स्वयं नहीं बना सकते हैं, तो इसलिए इनको जो है वो एनिमल में रखा गया। प्लांटी में बिल्कुल इनके जो करैक्टर है वो प्लांट से मिलते जुलते थे, लेकिन इनको नहीं रखा गया। क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि इनमें खाना बनाने की क्षमता नहीं थी। लेकिन बाद में कंक्लूजन क्या निकला कि इनको किस में रखा गया? अलग जगत में रखा गया, जिसको क्या नाम दिया गया? फंगस। ये होते क्या है? विषमपोषी होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। इनमें से कुछ पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करते हैं, इसलिए इन्हें मृत जीवी भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें कई अपने जीवन की विशेष अवस्था में बहुकोशिक क्षमता भी प्राप्त कर लेते हैं। अब ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत बार पूछी गई चीज़ है कि जो फंजाई होती है, जो कवक होती है, उनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो किस चीज़ की बनी होती है? तो बनी होती है काइटिन, ठीक है। उदाहरण ईस्ट आ गए, ठीक है, मशरूम आ गए, आजकल इनका सीजन भी है, ठीक है, या अगैरिकस हम देखते हैं, या मोर्सला वैज्ञानिक नाम है, जिनको हम गुच्छी के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद जो कवक है, ये जो प्रजातियां हैं वो किसी अन्य के साथ जो है वो मिल के रहती है, जैसे नीले हरे शैवाल के साथ स्थायी अंशवर्धन बनाती है, मतलब उनके साथ मिल के रहती है, जिसको क्या बोला जाता है? सहजीवता। क्यों करते हैं? देखो अब ये शैवाल नीले होते हैं इसलिए, ठीक है, उनमें एक जो वो प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होती है, इसलिए वो अपना खाना स्वयं बना सकते हैं। तो कवक क्या करते हैं? शैवाल के साथ हम कहें कि गठबंधन कर लेते हैं, और इसमें क्या रहता है कि जो शैवाल होती है वो उनको खाना बना देता है, और फंजाई क्या करती है? उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इसको क्या बोलते हैं? सहजीवता कहते हैं। और इसका उदाहरण क्या है? लाइकेन। लाइकेन इसका जो है वो एसोसिएशन है फंगस और अलगे की। और ये कहाँ पे मिलते हैं? पेड़ों की छालों पर रंगीन धब्बों के रूप में हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। इसके बाद किंगडम फंजाई, ये देखो यहाँ पे बिल्कुल ये सभी चीज़ें आज आपको जो है वो हमारे आसपास के जंगलों में जो है वो ईजिली जो है वो दिख जाती है, मिल जाती है, ठीक है। इसके बाद अब जो नेक्स्ट है हमारा वो है प्लांटी, ठीक है। तो प्लांटी ये तो आपको पता ही है, हम देखते भी हैं इस प्लांट जो इस वर्ग में कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिक यूकैरियोटिक जीव आते हैं। आप देखो प्लांट से एनिमल कैसे डिफ्रेंशिएट होते हैं, क्योंकि हमारे जो कोशिका होती है उसके चारों ओर कोशिका भित्ति नहीं होती है, पर इनके चारों ओर कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, और इनमें एक जो वो पावर होती है, ये स्वयं पोषी होते हैं, और ये प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल का प्रयोग करते हैं, मतलब ये अपना खाना स्वयं बना सकते हैं। ये दो करैक्टर हैं जो प्लांट को एनिमल से अलग करते हैं, एक प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना खाना स्वयं बनाना, दूसरा कोशिका भित्ति की उपस्थिति, जो हमारी कोशिका झिल्ली है उसके बाहर होती है, और कोशिका भित्ति, ये कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ये सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। इसके बाद ये देखो इसमें आप जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो इसमें कुछ फ्लावरिंग प्लांट आएंगे, ठीक है। थैलोफाइटा से हम शुरू करेंगे, ब्रायोफाइटा पढ़ेंगे, उसके बाद टेरिडोफाइटा पढ़ेंगे, उसके बाद एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म जो सबसे ऊपर जो है वो एंजियोस्पर्म को रखा जाता है, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, उनके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद एनिमलिया। तो एनिमलिया वर्ग में सभी बहुकोशिक यूकैरियोटिक जीव आते हैं जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, और इस वर्ग के जीव विषमपोषी होते हैं। ये तो आपको पता ही है, इसमें उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये जितने भी एनिमल्स हैं, ठीक है, वो सब इसमें आते हैं। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। मैं हमेशा इसमें जब हम आगे पढ़ेंगे क्लासेस, हम जब इसकी पढ़ेंगे, जब हम जो वो मत्स्य पढ़ेंगे या जब हम रेप्टाइल पढ़ेंगे, तो बहुत से एक्सेप्शंस हमें मिलेंगे, लेकिन सबसे ऊपर किंगडम में जो वो इस जो वो एनिमलिया को सबसे ऊपर रखा जाता है, ठीक है। अब देखो हम एक फ्लो चार्ट से आर.एच. बिटकर का जो क्लासिफिकेशन है उसको समझने की कोशिश करें, तो बहुत ही अच्छी जो क्लासिफिकेशन है, और यहाँ पे देखो एक एक पॉइंट जो वो क्लियर होगा हमारा। तो सबसे पहले क्या था, देखो अगर मैं बात करूँ कि ऑर्गेनिज्म आए, सबसे पहले ऑर्गेनिज्म दो प्रकार से बांटती, एक प्रोकैरियोट्स और दूसरे यूकैरियोट्स, ठीक है।
प्रोकैरियोट्स में जो अब वो मोनेरा जो अब वो अलग हो गए, जो क्या थे यूनिसेलुलर। प्रोकैरियोट्स किस में चले गए? मोनेरा, ठीक है, जिनके कोशिका के केंद्र के चारों केंद्र की झिल्ली नहीं। यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर थे। यूनिसेलुलर कहाँ चले गए? प्रोटिस्टा में चले गए, ठीक है। उसके बाद मल्टीसेलुलर किस में चले गए? आप देखो यहाँ पे दो चीज़ें हमने ध्यान देना है। मल्टीसेलुलर मतलब बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय जिनमें कोशिका भित्ति है या जिनमें कोशिका भित्ति होती है उनको अलग कर दिया, जिसमें नहीं होती। अब जिनमें नहीं थी उसमें कौन चले गए? एनिमलिया। और अगर अब जिनमें सेल वॉल थी, लेकिन यहाँ पे क्लासिफिकेशन अलग कैसे हुई? क्योंकि जो फोटोजेनिक थे, जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते थे, उसमें रख दी प्लांटी। जो हिट्रोट्रोफिक थे, अपना खाना स्वयं नहीं बना सकते, विषम पोषी थे, उसमें किसको रख दिया? फंजाई को। लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन यहाँ पे मैंने डायग्राम दिया है वो किसके बेसिस पे है? हमारे सिर्फ लेवल ऑफ सेल, ठीक है, मतलब कोशिकीय जो स्तर है उसके आधार पर ये जो वो आपकी क्लासिफिकेशन दी हुई है, ठीक है। और अगर ये सेल बॉल, अगर देखो जैसे सेल बॉल लें या एनिमल्स की मैं बात करूँ तो एनिमल्स जो है वो ये भी क्या होते हैं? विषम पोषी होते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में भी जो भी आप चीज़ आपको समझ ना लगे वो आपने मेरे को कमेंट करके पूछना है। और एक बार मैं फिर कहूँगा, ये बहुत महत्वपूर्ण जो है वो वीडियो है, इसको जरूर आपने जो है वो कंप्लीट देखना है।